दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में चंपईदा को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश के श्री चंपई सोरेन जी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी के जो आला कमान नेता हैं या जो झारखंड में चुनाव प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी ये काफ़ी प्रयासरत हैं और काफ़ी लगे हुए हैं कि चंपई सोरेन जी को पार्टी में शामिल करा दिया जाए। लेकिन अचानक सप्ताह भर पहले से सुगबुगाहट शुरू हुई और अचानक कहा जाने लगा था कि राखी के दिन 19 अगस्त को संभवतः दिल्ली में इनकी बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन 19 तारीख पार हो गया और जो बातें छन कर आ रही थी कि वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं पाया। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा या ऐसी क्या परिस्थिति आई होगी कि अब तक ये पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि इनके साथ 14 विधायक 14 एमएलए इनके साथ शामिल होने वाले थे, ऐसा अनुमान पार्टी ने लगाया था, बीजेपी ने। और इसी आकलन को लेकर के ऐसा कहा जा रहा था कि ये चंपई सोरेन जी बड़े कद्दावर नेता है झारखंड के और सबसे पुराने नेता है। गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी के साथ झारखंड आंदोलन के बहुत ही वफादार सिपाही और समर्पित सिपाही के रूप में लोग जानते हैं इनको। काफ़ी जुझारू नेता हैं और कोल्हान के टाइगर ये कहे जाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इनके साथ 14 विधायक शामिल होंगे कोल्हान क्षेत्र के और ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब तक पूरा मामला सस्पेंस में बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है, कई सोशल मीडिया चैनल में ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये जब दिल्ली गए भाया कलकत्ता तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इनके साथ 5-6 विधायक तो होंगे ही होंगे। लेकिन जब वहाँ ये पहुँचे तो बताया गया कि इनके साथ ऐसा कोई नहीं शामिल हुआ। और एक जो श्री लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, जो पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको निष्कासित कर दिया है, वो शायद इनके साथ हैं और ये हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद पार्टी ने, बीजेपी ने इनको तवज्जो नहीं दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अपने आकलन के आधार पर ये बता रहा हूँ, हालांकि मेरी निजी राय हो सकती है और सिनेरियो तब क्लियर होगा जब आने वाले समय में क्या स्टेप लेंगे श्री चंपई जी। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, इनके साथ कितने विधायक हैं, कितने विधायक नहीं हैं, या फिर बीजेपी को ऐसा लगता था कि इनके साथ काफ़ी लोग आएंगे तो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगी और हो सकता था कि सरकार भी बदल जाए और बीजेपी की सरकार आ जाए। ऐसा कुछ अनुमान होगा, लोग ऐसे बता रहे हैं और शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी कारण से संभवतः इनका बीजेपी में आने का जो निकट प्लान था, तत्काल प्लान था, उसे फिलहाल रोक दिया गया है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि बीजेपी अभी जिस स्थिति में झारखंड में है, हम ये कहेंगे कि मरता क्या ना करता। जो स्थिति बनी है और जो सहानुभूति श्री हेमंत सोरेन जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको जो मिली है, वो सहानुभूति इस कदर लोगों के दिल में समा चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, खासकर झारखंड में। और यहाँ पर उनको पराजित करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। ऐसे हालात में अगर चंपई सोरेन जी, जो उन्होंने अपनी ट्वीट में एक्स पोस्ट में लिखा भी है कि वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मर्माहत हुए हैं और बहुत ही उनको पीड़ा हुई है और इस कारण से वो बहुत दुखी हैं, और वो उन्होंने 3 अपने मंतव्य दिए हैं कि मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि मैं संन्यास ले लूँ, दूसरा विकल्प है कि मैं अपनी पार्टी बना लूँ और तीसरा विकल्प है कि मैं किसी साथी
के साथ, किसी ऐसे राजनीतिक दल के साथ मैं चला जाऊं। ये 3 विकल्प उन्होंने सुझाए हैं। तो मुझको लगता है कि बीजेपी अभी इस बात का अध्ययन कर रही होगी या सोच रही होगी या इस बारे में अपना प्लान चेंज कर रही होगी कि इनके साथ अगर विधायक नहीं भी हैं तो भी इनको लेने में पार्टी को फ़ायदा है या घाटा है। मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में अगर चंपे सोरेन जैसे कद्दावर नेता उनके साथ जाते हैं, भले ही उनके साथ बहुत सारे पार्टियां ना हो, विधायक बहुत सारे ना हो या कोई भी ना हो, तो भी अगर चंपई जी उनके साथ जाते हैं तो बीजेपी जो नवंबर में झारखंड में जो चुनाव होने की संभावना है, विधानसभा चुनाव, मुझे लगता है कि उस चुनाव में बीजेपी इस बात को भुना सकती है कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है या हेमंत सोरेन और उनके पिताजी आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी, ये जो परिवारवाद का नारा हमेशा बीजेपी लगाती है इस हेमंत सोरेन जी के परिवार के ऊपर में जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, तो इसे वो भुना सकती है और ये कह सकती है कि इसके पहले चुनाव में उन्हीं के परिवार से सीता सोरेन जी, जो उनकी हेमंत सोरेन जी की भाभी लगती हैं, वो जेएमएम छोड़ चुकी हैं और इसके बाद एक कद्दावर नेता जो आंदोलन में साथ रहे हैं, शुरू से साथ रहे हैं और बहुत ही वफादार रहे हैं, उन्होंने भी अंत में दुखी होकर इनका साथ छोड़ दिया। तो ये ऐसे इशू हैं जिसको बीजेपी भुना सकती है और भुना करके ये साबित कर सकती है कि ये परिवार न सिर्फ परिवारवाद है बल्कि तानाशाही भी है। और इतने बुजुर्ग और इतने अनुभवी और इतने जुझारू नेता जो उनके काफ़ी परिवार के करीबी रहे, उनको भी ये उस तरह से मान सम्मान नहीं दे पाए। ऐसा करने में बीजेपी सफल हो सकती है और शायद इसका फ़ायदा भी उनको कोल्हान क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो स्थिति बीजेपी की इन दिनों बनी है, इसमें ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत कमज़ोर पिच पर खेल रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी जो अभी प्रदेश का अध्यक्ष है, उनकी स्वाकीर्ति अभी आदिवासी समाज में उस तरह नहीं है जितनी कि हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन जी काफ़ी लोकप्रिय हैं और जेल जाने के बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया और जेल जाने के बाद वो 5 महीने के बाद बाहर आए, इससे उनकी सहानुभूति बहुत बड़ी है। लोगों का ऐसा सोचना है झारखंड में कि एक आदिवासी लड़का है जिसको बीजेपी की सरकार परेशान कर रही है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और अन्य तरह से परेशान कर रही है। उनको जेल भेज दिया गया, उनको परेशान किया गया, जबकि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, कोई सिद्ध भी नहीं हो सका कोर्ट में। इसके अलावा उनके परिवार से उनकी भाभी को तोड़ लिया गया। इसके अलावा ये कभी चंपई जी का नाम आ रहा है, ये भी जा रहे हैं और इसके बावजूद वो लड़का, एक आदिवासी लड़का है, एक इनोसेंट लड़का खड़ा है और अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है और आदिवासियों के लिए एक संघर्ष कर रहा है बहुत बड़े ग्रुप से, बहुत बड़े लोगों से, और अपने अस्मिता को बचाने में, आदिवासी भाइयों की अस्मिता को बचाने में जी जान से लगा है। ये सारा फैक्टर जो है वो श्री हेमंत सोरेन जी के पक्ष में जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात में अगर चंपे जी बीजेपी में जाते हैं या बीजेपी उनको शामिल करा पाती है, तो मुझको लगता है कि बीजेपी को मरता क्या ना करता, उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में ये जो एक दो पक्ष हैं जो उनके पक्ष में जा सकते हैं, एक दो बातें हैं जो तथ्य हैं कि कम से कम लोग क्यों टूट रहे हैं जेएमएम से, लोग क्यों उनको छोड़ रहे हैं, अगर सब कुछ सही है तो छोड़ क्यों रहे हैं। तो शायद ये कहने के लिए हो सकता है कि उनका तानाशाह रवैया है या परिवारवाद है या फिर व्यक्तिगतवाद है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्थिति लोग कह रहे हैं कि शायद उनको शामिल नहीं कराया जाएगा, उनके साथ संगठन के और एमएलए एमपी नहीं हैं या उनके साथ बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, तो उनका कद पार्टी बीजेपी को लग रहा है कि बहुत छोटा कद दिख रहा है, बल्कि इनको ऐसा एहसास था कि चंपे जी जाने से बहुत लोग आएंगे, बहुत बड़ा कद्दावर नेता है, बहुत लोग छोड़ देंगे, एक हड़कंप मच जाएगा जेएमएम में, ऐसा शायद वो सोच रहे होंगे, जो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि इसके बावजूद बीजेपी उनको शामिल करा करके अपने एक और मुद्दे को खड़ा कर सकती है चंपई जी के नाम पर। और चंपई जी जब कैंपेन करेंगे बीजेपी के साथ उनके मंच पर, तो वो बताएंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से वो अपनी चिट्ठी में जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मेरे साथ बहुत अपमान हुआ था, बहुत मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, मैं घुट घुट कर जी रहा था, बैठक
विधायक दल की बैठक मुझको बुलाना चाहिए नियम से, किसी और ने बुला लिया। मुझको बताया नहीं गया एजेंडा क्या था। जब मैं बैठक में गया तब बताया गया कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। इस तरह से जो उनको पीड़ा हुई है वो सब वो बयान करेंगे जो चुनावी कैंपेन में, या बीजेपी उनसे करवाएगी तो शायद कुछ असर बने। इस कारण से भी मुझे लगता है कि बीजेपी उनको हर हाल में शामिल करेगी ही। और ऐसा भी इस तरह की खबर भी आ रही है कि शायद अमित शाह जी बाहर गए हुए थे और समय से वो राखी के दिन 19 अगस्त को नहीं पहुंच पाए दिल्ली। तो आने के बाद शायद शिवराज सिंह चौहान जी और उनके बीच में मुलाकात होगी और उसके बाद आगे की बात होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी उनको शामिल कर लेगी। अब तक सोशल मीडिया में इस तरह की बातें नहीं आ रही थी, लेकिन मुझको लगता है शामिल कर लेगी। हालांकि ये मेरा अपना आकलन है। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।